हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। आज हम कोऑर्डिनेशन की नेक्स्ट क्लास देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? आइसोमेरिज्म कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, आइसोमेरिज्म हम किसको बोलेंगे? जब है ना दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड होंगे, उनमें क्या होगा, उनकी जो अरेंजमेंट ऑफ एटम होगी ना वो अलग होगी। मान लिया केमिकल फॉर्मूला तो हो सेम, लेकिन जो उसकी अरेंजमेंट होगी ना पार्टिकल्स वो क्या होगी? अलग अलग हो। उसको ही हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब ये अलग अलग टाइप का हो सकता है। ठीक है, एक तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि जो स्ट्रक्चर के आधार पे जो आइसोमेरिज्म होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, किसके बेसिस पे होता है? स्ट्रक्चर के बेसिस पे। उसके बाद क्या आता है? इसमें तो हम दो टाइप के पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें भी मोनली दो टाइप के होते हैं। कौन से? एक तो होता है ज्योमेट्रिकल, एक होता है ऑप्टिकल। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रक्चरल के भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल कौन से होते हैं, ऑप्टिकल कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। क्या होगा कि सेम तो उसका केमिकल फॉर्मूला हो और जो अरेंजमेंट होगी पार्टिकल्स की वो अलग अलग हो। ठीक है, उसके बेसिस पे हम फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिकल। अब इसके नाम से ही पता चलता है क्या कि किस में चेंज होगा, इसकी ज्योमेट्रीज में चेंज होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें दो केस पॉसिबल है। एक तो क्या होगा कि वो सिस ट्रांस हो। ठीक है, ऑप्टिकल में क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल में हम उसके ये देखेंगे कि कोई भी हम जो कॉम्प्लेक्स लेते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। वो ऑप्टिकल एक्टिव है तो हम उसको कंसीडर करेंगे, नहीं तो उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में होते हैं। अब सिस ट्रांस कौन सा है? किसी भी चीज़ को मान लिया मैंने कोई मोलिक्यूल लिया है AB2। अब मैं इसको ऐसे लिख दिया मैंने, ये A B B। तो इसमें तो सिस ट्रांस कुछ पता ही नहीं है। सिस ट्रांस का मतलब क्या होता है? सिस में तो क्या होता है कि जब दो जो ग्रुप लगे हों वो सेम साइड लगे हों। ट्रांस में क्या होता है? जब दो जो ग्रुप अटैच्ड हैं वो अपोजिट साइड हों। जैसे ये मान लिया मैंने AB2C2, तो ये तो क्या हो गया? सिस, जिसमें C एक साइड है, B एक साइड है। ठीक है, लेकिन मैं इसको ये ऐसे लिख दूँ, ये क्या हो जाएंगे? ट्रांस के क्या है? अपोजिट साइड है। ठीक है, अब इस केस में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में तो हम नहीं मान सकते कि जो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये होगा। ये तो किसका केस था? दो का। अब ऐसे ही मैं तीन का केस लेके चलूँ तो उसमें भी क्या होगा? मान लिया सिंपल हम ये ले TBP, ट्राइगोनल प्लानर शेप ले इसकी, उसमें भी क्या पॉसिबल होगा? सिस ट्रांस। तो इसमें भी पॉसिबल नहीं होगा। ये कहाँ से स्टार्ट होगा? AB4 से। AB4 में भी अब दो कंडीशन है। क्या? फर्स्ट तो है टेट्राहेड्रल, सेकंड क्या है? स्क्वायर प्लानर। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप में क्या होगा? जब हम इसको लिखेंगे, मान लिया मैंने कोई मीथेन का मॉलिक्यूल लेते हैं CH4, जिसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है। उसमें हम क्या लेते हैं कि दो H तो होते हैं इन प्लेन, एक H अबव द प्लेन, एक H बिलो द प्लेन। इसकी ऐसे होती है। ठीक है, जो शेप होती है इसकी ऐसे होती है। लेकिन अब है ना, जो ये जैसा ये H है वैसा ही ये H है, ये H जैसा है वैसा ही ये H है। मतलब कि जितने भी ये एटम्स हैं ये सेम होते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो इस हिसाब से तो हम इसमें बता ही नहीं सकते कि सिस क्या है, ट्रांस क्या है। तो इसमें भी पॉसिबल नहीं होता। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है स्क्वायर प्लानट से। ठीक है, स्क्वायर प्लानट में भी अलग अलग केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस क्या हो सकता है कि एम का मतलब क्या है? जो मेटल हम लेंगे, ठीक है, सबसे पहले वो क्या केस होगा? A2B2 कि मान लिया दो ये एटम एक जैसे हैं, दो एटम एक जैसे हैं। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे देखें तो देखो, मान लिया कोई ले लिया MA2B2, इसका एग्जाम्पल ले लिया PT, ये NH3 की ट्वाइस Cl2। इस हिसाब से क्या होगा? सिंपल A2B2 में तो देखें तो BB, ये क्या हो गई? ट्रांस हो गई। ऐसे ही जब इसको सिंपल बना दें, हम ऐसे बना दें AABB, तो ये क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा। इसमें जो ये Cl है एक दोनों आपस में अपोजिट साइड है, तो ये तो क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। ऐसे ये Cl एक साइड है तो ये क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा। ठीक है,
अब देखते हैं आगे। अब क्या है, मान लिया कि इनमें से A2B2 तो ठीक है, MA2B2 तो हमने देख लिया। सेकंड केस क्या हो जाएगा, ये लेके चले हम इनमें से कोई भी एक एटम को रिप्लेस कर दें तो MA2BC, ठीक है। इसका ये एग्जांपल हो गया PTNH3ClPyK2। इसमें भी क्या हो जाएंगे कि जो दो सेम एटम होंगे ना, ये A2, इनको एक बार तो शीश लेके चलना है, एक बार ट्रांस लेके चलना है, ठीक है। काम हमें किन से है, इन एटम से है जो दो एटम सेम होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो गया, ये इसमें तो क्या है, जो PY सेम साइड है तो इसको तो हम सीस बोल देंगे। इसमें जो PY प्रिडिन अपोजिट साइड है तो इसको हम ट्रांस बोल देंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे, ठीक है। इसमें ये अब एक केस का क्या हो सकता है कि कोई ऐसा लिगैंड हो, जब हमने देखा था कि इससे पहले वाली जो वीडियो देखी है जिसमें हमने लिगैंड्स भी पढ़े हैं, उसमें हमने क्या देखा था कि कई लिगैंड ऐसे होते हैं कि वो होते तो सिंगल टाइप में, लेकिन जिसमें जो डोनर एटम होता नहीं वो एक से ज़्यादा होता है। उस केस में कैसे लिख सकते हैं हम, मान लिया उसको हम कैसे लिखेंगे, AB2। इसका मतलब क्या हुआ कि डोनर एटम तो दो हैं, एक ए है एक बी है, कि दो डोनर एटम होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। इसका एग्जांपल होता है ग्लाइसिनेटो, जिसका क्या लिखते हैं हम, NH2CH2COO नेगेटिव। तो एक तो NH2 से डोनेट हो जाएगा, एक O से डोनेट हो जाएगा, तो जो डोनर एटम होंगे कितने होंगे, वो 2 डोनर एटम होंगे, ठीक है। तो ऐसे इसमें भी ले सकते हैं। कब, एक तो मान लिया, एक केस तो ऐसा मान लिया मैंने यहाँ पे मैटर लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैटर लिखा, एक साइड तो ये मान लिया N है, N से कनेक्ट हो गया, एक साइड ये O से कनेक्ट हो गया। एक केस तो हम ले सकते हैं कि जो ये दो NN है ना, ये एक साइड हो। एक केस ले सकते हैं कि जो ये NN अपोजिट साइड हो, तो इसमें भी सिस ट्रांस पॉसिबल है। ऐसे ही कैसे, MABCD सब अलग अलग है तो उसमें भी सिस ट्रांस पॉसिबल है। सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे उसमें, कि जब वो क्या लेके चलेंगे उसमें कि जो पहले एक एटम को फिक्स करके बाकी को सबको एडजस्ट करके देख लेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। देखो, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। ये है, यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे क्या है, NO है जो आपस में क्या है, NN आपस में सीस है, OO आपस में सीस है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सीस डाइग्लाइसिटो प्लेटिनम। ऐसे ही यहाँ पे हम देखेंगे तो OO ट्रांस है, NN ट्रांस है। ऐसे ये MEBCD का केस ले लेंगे तो A है, यहाँ पे A को यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया, तो इस साइड CD आपस में ट्रांस है, यहाँ पे BD ट्रांस है, यहाँ पे BC ट्रांस है, ठीक है। अब ये स्पेशल केस है कुछ, कौन से देखो, सिस ट्रांस बताने के लिए तो दो लिगैंड हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि दो लिगैंड अलग हो, दो लिगैंड अलग हो तो ही पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखें हम MA4 सभी लिगैंड सेम है तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे 3 लिगैंड सेम है, एक लिगैंड अलग है, तो इसमें भी पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे भी 3 लिगैंड सेम, कोई सी भी सेम हो लेकिन 3 लिगैंड सेम तो हैं। ऐसे ही जब ये TD टेट्राहेड्रल शेप लेंगे, इसमें भी नहीं पॉसिबल होगा। इसमें क्यों नहीं होगा कि जो H के CH का जो बॉन्ड है वो जितने भी 4 CH के बॉन्ड होते हैं वह आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के सेम होते हैं वो, ठीक है। उसके बाद क्या चलते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें भी क्या होगा, अलग अलग केस बन सकते हैं। सबसे पहले कौन सा, MA4B2। ओक्टा में कितने होते हैं, 6 लिगैंड्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे कि मान लिया जो ये AA है, B तो ये आपस में क्या हो गए, ट्रांस हो गए। अब देखो, जो ये ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज होती है ना, इसमें क्या होता है, ये दोनों तो आपस में ट्रांस होते हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में ट्रांस होते हैं, ये दोनों आपस में ट्रांस होते हैं। अब ये है ना, ये इसके भी सीस है, इसके भी सीस है, इसके भी सीस है, इसके भी सीस है, ऐसे ही है, इसके भी सीस है, इसके भी सीस है, इसके भी सीस है, इसके भी सीस है, ठीक है। इसकी शेप जो होती है ऐसे होती है। अब इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या होगा कि जब MA4B2 मतलब 4 लिगैंड सेम और 2 लिगैंड अलग हों, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि मान लिया ये B पहले तो अपोजिट साइड है, तो उस केस को तो हम क्या बोल देंगे, ट्रांस। ऐसे B सेम साइड है तो उस केस को हम क्या बोल देंगे, सीस। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि जो 2 लिगैंड है ना, AA2 मतलब ऐसा लिगैंड ले ले हम जिसमें डोनर एटम तो हों 2 लेकिन वो सेम हो। तो ऐसे यहाँ पे लिया है कि हमने जिसको हम इथाइलिन डाई अमीन बोलते हैं ना, वो लिया है। तो ये क्या हो गया, सेम है, Cl। तो ये क्या हो गया, NN दो ये रिंग बनी हुई है, ये आपस में क्या है, सीस है। इस टाइम पे ये आपस में क्या है, ट्रांस है। सॉरी इस टाइम तो इस केस में तो क्या है, ये आपस में सीस है, इसमें ये अपोजिट है, ये N इसके अपोजिट है। यही बताया था मैंने कि ये जो A है ये दोनों आपस में ट्रांस होंगे, ये दोनों आपस में, बाकी सब कुछ क्या होगा, सीस होगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सीस हो जाएंगे। ऐसे ही जब 3 लिगैंड सेम हो, 3 अलग हो, तो एक केस होता है फेसियल, एक होता है मेरिडियनल। फेसियल में तो क्या होता है कि जो तीनों लिगैंड होते हैं ना, वो कंटिन्यूटी में लगे होते हैं, जैसे ये Cl। लेकिन मेरिडियनल में क्या होता है कि एक लिगैंड यहाँ से छोड़ के अपोजिट साइड चला जाता है, कि जो इसके अपोजिट में आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेरिडियनल।
इस केस में भी क्या होगा, हमने ये ले लिया MA5B, तो इस केस में भी नहीं होगा पॉसिबल। क्यों नहीं होगा, कोई 2 लिगेंड तो होने चाहिए जिनको हम सिस ट्रांस दिखा सकते हैं, तो इसमें भी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन MABCDEF में जब देखेंगे तो कितने मिलेंगे, 15 मिलेंगे। आप इनको बना के देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना, इसका क्वेश्चन है NCERT की बुक का कि जो वाही इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज टू डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिडेंटेड कोऑर्डिनेट विद सेंट्रल मेटल आयन, कि जो ये बोलते हैं कि जब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो उसमें ये पॉसिबल क्यों नहीं होता। क्यों पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्सेज में जितने भी लिगेंड मेटल से अटैच होते हैं ना, वो सेम होते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम क्या देखेंगे कि हमने जो 2 मॉलिक्यूल लिए हैं ना, जो देखने हैं, उनको हम आपस में क्या देखेंगे, मिरर इमेज बना के देखेंगे, ठीक है। अगर वो मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, जो मॉलिक्यूल्स होगा वो इम्पोज हो गई ना, तो उसको तो हम क्या बोलते हैं कि वो आइडेंटिकल हो गए। अगर 2 मान लिया, मैंने ये ले लिया मॉलिक्यूल A B, जब मैंने इस पर मिरर लगाया तो क्या होता है, इस साइड का लेफ्ट साइड का राइट साइड दिखता है, तो मान लिया ये इस साइड दिखेगा, ये इस साइड, या A एज इट इज B। तो जब हम इसको उठा के इस पर पुट कर दें तो ये सेम ही है, बिल्कुल सुपर इम्पोज हो जाएगा, तो उसको तो हम बोलते हैं क्या है, वे आइडेंटिकल हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा केस हो जाए कि जब वो आपस में है ना, मिरर इमेज तो हों लेकिन सुपर इम्पोजेबल ना हो, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो अपना जो मॉलिक्यूल, मान लिया मैंने ये ले लिया MA, ये वाला ये एग्जांपल लेते हैं कि मैंने लिया कोबाल्ट है, उसके बाद यहाँ पे इन है, इन का N है, ऐसे यहाँ पे N है। अब देखेंगे ना तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज तो है ही, ये इस साइड आ गई, ये इस साइड आ गई, हैं तो सेम ही है, जैसे ये लिगेंड वैसे ही लिगेंड है। लेकिन जब हम इसको उठा के इस पर पुट कर देंगे तो वो इम्पोज नहीं होंगे ना, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, एनेंशियोमर। तो जब भी हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखना हो तो हम क्या देखेंगे, मेनली हम यही देखेंगे कि जो 2 मॉलिक्यूल हमने लिए हैं, जो उनकी इमेजेस बनेगी ना, वो आपस में सुपर इम्पोजेबल होगी या नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तो क्या होगा कि जो उसकी वो आपस में क्या होनी चाहिए, मिरर इमेज होनी चाहिए। सेकंड में कंडीशन क्या होगी, वो सुपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए। सुपर इम्पोज होने से तो वो क्या बन जाएगी, आइडेंटिकल बन जाएगी। उसके ये 2 एग्जांपल हैं, ठीक है। अब जब इसकी इमेज लेंगे हम, ये ले ले, मान लिया हमने ये मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है। देखो ये मॉलिक्यूल लिया है, जब हम इसकी इमेज बनाएंगे ना, वो एज इट इज बिल्कुल सेम मिलेगी, हमें सेम मिलेगी। तो हम उसको उठा के ऐसे देख के देख लो, ये वाला इस साइड आएगा, तो क्या होगा, ये आपस में हम इसको उठा के इस पर पुट कर सकते हैं। तो जो ये 2 आपस में जो इमेजेस होंगी वो क्या होगी, सुपर इम्पोजिबल होंगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये इनएक्टिव हो जाएगा, तो ये एक्टिव नहीं होगा, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।